Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो केमिकल काइनेटिक्स की अपन स्टडी कर रहे थे और उसमें लास्ट का जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की कैलकुलेशन कर रहे थे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, जनरली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज अपन कुछ एग्जांपल्स करते हैं, कुछ बेसिक पढ़ते हैं इसका। अगर बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होती, केमिकल रिएक्शन होती। मैंने आपको बताया था आपको जनरली क्या होती, केमिकल रिएक्शन। यहां पर केमिकल रिएक्शन भी अपने पास टू टाइप की होती है। यहां पर एक तो रिएक्शन हो गया आपके एलिमेंट्री, एक तो जाएगी आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन। इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं पता लग ही जाएगा अभी। एलिमेंट्री रिएक्शन को बच्चों बोलते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये सिंगल स्टेप में रिएक्शन होते हैं जहां पर अपन रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी मोल की पावर के सम को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं। यहां बात करें तो यहां पर होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और जनरली कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन की बात करते हैं तो बच्चों ये होती है मल्टी स्टेप रिएक्शन, ना रखना। और मल्टी स्टेप रिएक्शन में जो रिएक्शन यानी कि जो स्टेप, मल्टी स्टेप रिएक्शन में जो स्टेप स्लो मोशन में होती है उसी की रेट को हमें कैलकुलेट करना होता है। तो अपन उसी की रेट को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। दोबारा बात कर लेते हैं। जनरली अपन इससे पहले पढ़ रहे थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने आपको लिखाया था जैसे एक्स ए प्लस के वाई बी, एरो का निशान, प्रोडक्ट। तो अपन बच्चों इसकी रेट निकालते हैं। मैंने आपसे कहा था रेट एक्सपेरिमेंटली होती जो हमें मिलती है। क्या होगा, कांस्टेंट के ए की पावर एक्स, इधर क्या आएगा बी की पावर वाई। ठीक है, फिर अपन ने क्या करा था, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके जो मोल्स होते हैं उनकी पावर को अपन ने ऐड करा था। जनरली यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेरे पास क्या आई थी, x प्लस वाई आई थी। इस केस में अपन ने दो टाइप की रिएक्शन पढ़ी है, एक तो होती है एलिमेंट्री रिएक्शन, एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन की बात कर, देन सिंगल स्टेप रिएक्शन, देन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मल्टी स्टेप रिएक्शन। मल्टी स्टेप रिएक्शन में स्लो मोशन में जो आपकी स्टेप होती है वही बच्चों आपकी रेट डिटरमाइनिंग, रेट कैलकुलेट स्टेप होती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, आगे चलते हैं। चले, अब बच्चों अपने सामने प्रॉब्लम्स ये होती है कि अपन एलिमेंट्री रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करें और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करें। बच्चों देखो कैसे करते हैं, जैसे मैंने लिखा A प्लस 2B, एरो का निशान, प्रोडक्ट। अब इसकी मैं रेट लिख रहा हूं, मैंने इसकी रेट मेरे पास आई है, इसकी रेट है K, A की पावर 1 और B की पावर 2। तो अब आप एक चीज देखो, आप अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट अकॉर्डिंग टू रिएक्शन होती है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रेट होती है अकॉर्डिंग टू रिएक्शन होती है। अकॉर्डिंग टू रिएक्शन का मतलब यहां पर कितना है 1, तो देखो लो यहां पर 1 है तो यहां भी 1 आया है। यहां पर कितना है, यहां पर 2 है तो देखो बच्चों यहां पर भी 2 आया है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट होती है अकॉर्डिंग टू क्या होती है, अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्शन होती है। तो ध्यान रखना वो रिएक्शन कौन सी होती है, वो रिएक्शन बच्चों होती है एलिमेंट्री, एलिमेंट्री रिएक्शन। और अपन ने बात कर रखी ये कैसी होती है, एक्सपेरिमेंटली। आ रही बात समझ में। अब आप आराम से इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। तो कैसे निकलेगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि एन का मान निकाल दो, एक तो ये रहा, दो ये रहा, क्या होगा 3। 3 का मतलब क्या होता है, थर्ड यूनिट। ठीक है ना, ये बोल सकते हो थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अपन चाहें तो इसकी यूनिट भी लिख सकते हैं। मैंने आपको ट्रिक सिखाया था कैसे, देखो 3 का पूछ रहा है, 3 में से एक गया तो, या 3 में से अगर एक को लेस करूंगा तो 2 आएगा। पहली स्टेप हमेशा क्या लिखते हैं, माइनस के, तो माइनस का 2, लीटर का 2 और परमानेंट क्या होता है, सेकंड इनवर्स होता है। आई बात समझ में, आगे चलते हैं। जैसे कोई रिएक्शन आपके सामने आ रही है, A प्लस B C और इधर आ गई प्रोडक्ट। ठीक है ना, इसके रेट को डिसाइड किया, रेट अपन को मिली है K, यहाँ जाएगा 1
सपोज यहाँ 1 नहीं आया, इधर 1 नहीं आया, इधर भी ऐसे कैसे रख दिया। तो आप सोचो, सबसे पहले अपन को ये जज करना है कि जो केमिकल रिएक्शन मेरे पास अवेलेबल है, क्या वो उसकी जो रेट है अकॉर्डिंग टू रिएक्शन आई है या नहीं आई। तो आप देखो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है? ऐसी रिएक्शन कहलाती है एलिमेंट्री रिएक्शन। और एलिमेंट्री रिएक्शन है, और अपन जानते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन कैसे होती है? एक्सपेरिमेंटली। ये एक्सपेरिमेंटली हो गई। तो आप इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इजीली निकाल सकते हो। 1 + 1 + 1 = 3, और यूनिट मैंने बता दिया, 3 में से एक लेस करो, क्या होगा? मोल माइनस का 2 लीटर 2 सेकेंड इनवर्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और लिखते हैं अपन केमिकल रिएक्शन, आज इसी की प्रैक्टिस करते हैं अपन। मैंने लिखा H2 प्लस हाइड्रोजन प्लस आयोडीन गिव्स 2HI, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड। अगर अपन बच्चों इसकी रेट को कैलकुलेट किया तो रेट क्या होती है? एक्सपेरिमेंटली होती है। यहाँ पर आया कि H2 की पावर 1 और I2 की पावर 1। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये रिएक्शन कैसी है? एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स। अगर ये रिएक्शन बच्चों एलिमेंट्री होगी तो एलिमेंट्री रिएक्शन की जो रेट होती है वो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन होती है। अगर ये अकॉर्डिंग टू रिएक्शन नहीं होती है तो अपन इसे क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। देन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ओवरऑल मल्टी स्टेप रिएक्शन, ठीक है। ये कौन सी होगी? सिंगल स्टेप रिएक्शन, तो ओवरऑल सिंगल स्टेप रिएक्शन है। क्या होगी? ये होगी एलिमेंट्री रिएक्शन। बोले तो एक्सपेरिमेंटली। ठीक है ना। आगे चले, क्या निकलेगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n = 1 + 1 = 2। 2 का मतलब क्या होता है? सेकेंड ऑर्डर। बताओ देखिए, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसकी यूनिट बताओ। बहुत आसान है, 2 में से गया तो एक पहले स्टेप माइनस में, यानी क्या हो जाएगा? मोल माइनस का 1 लीटर 1 और सेकेंड इनवर्स। और देखो ये है आपका अमोनियम नाइट्राइट। ये अमोनियम नाइट्राइट, इसको अपन हीट करते हैं तो यहाँ से क्या निकल जाएगी? यहाँ से निकल जाएगी N2, साथ में क्या निकल जाएगा? 2H2O। इसकी रेट अपन ने डिसाइड किया, रेट एक्सपेरिमेंटली मेरे को मिली है K NH4NO2। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये रिएक्शन कौन सी है? तो अपन जानते हैं रिएक्शन कौन सी होगी बच्चों? ये रिएक्शन होगी अपने एलिमेंट्री रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन की जो रेट है वो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन है। तो अपन क्या बोलेंगे इसको? एलिमेंट्री रिएक्शन। और एलिमेंट्री रिएक्शन में कैसा होता है? ये एक्सपेरिमेंटली डाटा होता है। तो आप n का मान निकाल लो, क्या आएगा? 1। 1 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि 1 में से गए तो 1 में से 1 गए तो 0। 0 का मतलब क्या हुआ आपका? मोल 0 लीटर 0, तो आपकी यूनिट क्या होगी? सेकेंड इनवर्स। दैट्स ऑल। स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका। आगे चले, एलिमेंट्री रिएक्शन के एक दो एग्जाम्पल बच्चों और कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा फेरिक क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड और स्टेनिक क्लोराइड। ये क्वेश्चन आया, आपसे पूछे इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है? तो आपने रेट डिसाइड होगी। रेट आपको मिलेगी। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ जल्दी से आप, ये कौन सी रिएक्शन है? तो आप कहोगे इस रिएक्शन को पहले चेक करोगे, तो आप चेक करोगे अकॉर्डिंग टू रिएक्शन क्या हो रहा है। यहाँ पर तो 2 मोल है, यहाँ पर भी 2 आगे देखो आप, यहाँ पर 1 है और इधर भी 1 है, यानी कि अकॉर्डिंग टू रिएक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन कैसी होती है बच्चों? एलिमेंट्री होती है। और अपन जानते हैं एलिमेंट्री कैसी है? एक्सपेरिमेंटल। तो यहाँ पर जो आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगी क्या होगी? 2 + 1। तो 2 + 1 बोले तो 2 तो ये रहा, 1 ये रहा, 3 बोले तो मोल माइनस का 2 लीटर 2 सेकेंड इनवर्स। आ गया। और देखते हैं, एक रिएक्शन और देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कराया NO + O2, ये रिएक्शन हो गई, ठीक है। चलो साहब, अब अपन देखते हैं इसकी रेट को कैलकुलेट करा अपन ने। रेट एक्सपेरिमेंटली मेरे को जो मिला है वो NO की पावर 2 और O2 की पावर 1। सो एलिमेंट्री या कॉम्प्लेक्स, तो हम बोल सकते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। और अपन ने जस्ट बात करी है एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होती है? जो आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है वो आपके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के मोल की पावर का सम होता है। तो क्या हो जाएगा? n = हो जाएगा 2 + 1 = 3। 3 का मतलब क्या होगा? मोल माइनस का 2 लीटर 2 सेकेंड इनवर्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चले आगे। तो बच्चों ये अपन ने लिखा नॉर्मल एलिमेंट्री। अब बात करते हैं अपन मल्टी स्टेप रिएक्शन, यानी कि
कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। देखो अगर अपन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करते हैं तो मैंने आपसे पहले बात ही कर ली, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैसे होती, मल्टी स्टेप रिएक्शन होती। इसको कैसे पहचानते हैं, मैंने लिखा 2A + B प्रोडक्ट P, है ना। तो यहां पर जो रेट आपको मिली है बच्चों, वहां लिखा हुआ है K A की पावर 1 और B की पावर 1। तो आप बताओ क्या जो रेट एक्सपेरिमेंटली अपन को मिली है क्या वो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन है। तो आप देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर तो 1 लिखा हुआ है, इधर 1 लिखा हुआ है, इधर 1 लिखा हुआ है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो नहीं हो रहा ना। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू रिएक्शन नहीं है, इसलिए बच्चों ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, ये क्या है आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हमेशा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट से कैलकुलेट करते हैं, नॉट रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल से। तो बच्चों इसकी रेट कैसे निकालोगे आप, 1 + 1 यानी कि 1 + 1 = 2। 2 बोले तो क्या होगा, मोल -1 लीटर 1 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और चलें, जैसे मैंने लिखा एक रिएक्शन लिखता हूं मैं, जैसे मैंने लिखा H2 प्लस यानी कि हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन गिव हाइड्रोजन ब्रोमाइड, है ना। इसकी रेट मेरे पास क्या आएगी, इसकी रेट आए मेरे पास एक्सपेरिमेंटली K जो मेरे को मिली है H2 की पावर 1 और Br2 की पावर ½ अब बताओ क्या जो रेट अपन को डिसाइड हुई है, रेट कैलकुलेट हुई है, क्या अकॉर्डिंग टू रिएक्शन है, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन है ही नहीं। अब अकॉर्डिंग टू रिएक्शन नहीं है तो इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होने का ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है। उस मल्टी स्टेप रिएक्शन में जो स्लो रिएक्शन होती है, जो स्लो स्टेप होती है, वही आपका रेट कैलकुलेट करती है। तो यहाँ पर क्या करना है, अपन को इससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं कैलकुलेट करना है, अपन को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट से कैलकुलेट करना है। तो एन का मान क्या होगा, 1 + 1/2 बोले तो 3/2 बोले तो फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब आप यूनिट निकालोगे तो यूनिट कैसे निकालोगे, अपन जानते हैं फॉर्मूला होता है मोल 1 - n लीटर n-1 और सेकंड इनवर्स। n का मान आपके पास है 3/2, आप n की जगह 3/2 रख दो, आपके पास ऑलरेडी यूनिट आ जाएगी, ठीक है ना। और देखो मैंने लिखा क्लोरोफॉर्म प्लस क्लोरीन CCl4 और बन जाएगा HCl। इसकी रेट जो कैलकुलेट हुई है बच्चों, जल्दी से बताओ क्या मैं इसको एलिमेंट्री बोलूँ, क्या मैं इसको कॉम्प्लेक्स बोलूँ। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, क्योंकि अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन होती तो बच्चों इसकी जो रेट है अकॉर्डिंग टू रिएक्शन होती, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू रिएक्शन नहीं है। इसलिए ये रिएक्शन कौन सी है, ये रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और अपन जानते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मीन्स होता है मल्टी स्टेप रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में रेट डिसाइड करेगी आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। एलिमेंट्री में तो क्या होता है, जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्टली, वही क्या होती है आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर एन का मान कितना आएगा, 1 + 1/2 सो 3/2 आ गया। और करते हैं अपन, इससे पहले का जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था डिकम्पोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। देखो डिकम्पोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। और मैंने आपसे कहा था कि ऐसी रिएक्शन हमेशा कैसी होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है ना। अभी कैसा है देखो, यहाँ पर अगर अपन इसको देखें तो बच्चों रिएक्शन ऐसी होती है 2N2O5। अच्छा आगे लिखा मिलेगा आपको, आगे मिलेगा 4NO2 + O2। बट अगर अपन इसकी रेट को देखते हैं, इसकी जो रेट आपको मिलती है वो मिलती है बच्चों हमेशा N2O5 की पावर 1। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कौन सी रिएक्शन है, आपने तुरंत देख ले फटाफट कि सर ये रिएक्शन तो एलिमेंट्री हो ही नहीं सकती, बिकॉज इसकी जो रेट है अकॉर्डिंग टू रिएक्शन है ही नहीं। तो ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों, ये हो गई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में रेट डिसाइड करती है 1, इसलिए कहीं पर भी सुनने को मिल जाए डिकम्पोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, आप तुरंत समझ जाना कि डिकम्पोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड क्या होता है आपका फर्स्ट ऑर्डर। ये थर्मल डिकम्पोजिशन होता था, रखना आप, ये वर्ड मिलेगा आपको थर्मल। अब ये कैसे हुआ, बोलते हैं ना, बार बोल रहे हैं अपन कि दिस रिएक्शन मल्टी स्टेप रिएक्शन है ना। तो इसके स्टेप चेक करते हैं, उस मल्टी स्टेप को बोलते हैं मैकेनिज्म करते हैं। स्टार्ट होती 1 मोल से, N2O5 है। फर्स्ट स्टेप हमेशा स्लो मोशन में होती है, ये आपका स्लो हो गया, क्या बना
N2O3 प्लस O2, ठीक है। अगले स्टेप में क्या हुआ, N2O3 ब्रेक होगा फास्ट, क्या बनेगा ANO प्लस NO2। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, N2O5 का सेकेंड मोलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेगा और NO से रिएक्शन कर लेगा और क्या बना लेगा 3NO3, 3NO2 हो गया। अब बताओ, 3 स्टेप इसमें करी है मैंने और तीनों स्टेप में से मैंने आपसे कहा था मल्टी स्टेप रिएक्शन के अंदर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको लिख के देता है ये मैकेनिज्म भी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको मैकेनिज्म लिख के देगा, आपको देखना है कि रेट किससे कैलकुलेट करूँ। अब बताओ, अगर यहाँ पर मैं रेट निकालूंगा तो फर्स्ट स्टेप बोले तो K, बताओ क्या होगा, ये हो गया। तो बच्चों अपन ने अभी भी क्या करा है, अपन ने जस्ट फर्स्ट ऑर्डर की बात कर ली, सेकंड ऑर्डर की बात कर ली, थर्ड ऑर्डर की बात कर ली, अपन ने अभी तक जीरो ऑर्डर की बात नहीं करी। तो बात करते हैं जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर को अपन कैसे पहचानते हैं? जीरो ऑर्डर को पहचानना बहुत आसान, बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे इधर लिख देता हूँ मैं रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट से मैंने बना दिया प्रोडक्ट। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैटेलिस्ट, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैटेलिस्ट प्रेजेंट होता है तो कैटेलिस्ट प्रेजेंट होने पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेड ऑफ रिएक्टेंट की जीरो पावर। तो आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो रिएक्टेंट की जीरो पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो जीरो ऑर्डर होती है। बस इतना सा ध्यान रखना है। बट ध्यान रखना, कैटेलिस्ट आपके डी ब्लॉक की जो एलिमेंट्स होते हैं, कभी भी कैटेलिस्ट ऐसे नहीं आएगा H+, Cl-, प्लस माइनस वाले कैटेलिस्ट नहीं होते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा H2 हाइड्रोजन क्लोरीन रिएक्ट और बन गया HCl, और यहाँ लिख दिया मैंने H यानी कि सनलाइट। तो अपन जानते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, देखना सीधा सनलाइट की प्रेजेंस में डायरेक्टली क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अरे बात समझ में। और देखो N2 अमोनिया है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, और यहाँ पे लिखा हुआ है Fe आयरन, ठीक है ना। तो आयरन तो कैटलिस्ट हो जाएगा, और अपन ने जस्ट अभी पढ़ा है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होता है। देखो कितना आसान है निकालना। बताओ, नहीं कर सकते अपन? किसी भी केमिकल रिएक्शन को अपन फटाफट पता लगा सकते हैं कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट ऑर्डर क्या होती है, सेकेंड ऑर्डर कैसे निकालते हैं,